हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर के बारे में। ठीक है प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ विद का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वीडियो का कभी कभी क्रम आगे पीछे हो जाता है अपलोड करने में। ठीक है, अब देखिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं यूज ऑफ विद। ठीक है प्यारे बच्चे, तो विद का पहला रूल क्या है बच्चे? तो कह रहा है कि विद का प्रयोग से आबलिक के द्वारा के अर्थ में। विद का प्रयोग से आबलिक के द्वारा के अर्थ में औजार के पहले किया जाता है जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिएगा। देखिए बाबू, कह रहा है कि वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिखता है। तो जब वह कलम से लिखता है तो अब कलम यहाँ पे एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है, औजार है। अतः कलम से कह रहा है तो हाई कलम के साथ हाई से की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगला एग्जांपल है कि वह चाकू से आम काटती है, वह चाकू से आम काटती है। तो जब वो चाकू से आम काटती है तो चाकू उसके लिए किसका काम कर रहा है? औजार का, इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, तो अब चाकू की सहायता से ही तो काट रही है ना, तो चाकू से कर रही है। तो अब यहाँ चाकू से कर रही है तो हिस्से की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो प्यारे बच्चे विद का प्रयोग किया जाएगा। तो सी कट्स द मैंगो, वह आम काटती है। अब किससे काटती है? चाकू से। तो से की मीनिंग क्या लग जाएगी? विद, और चाकू का नाइफ हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा प्यारे बच्चे पहला रूल। ठीक है, अब इसका सेकेंड रूल क्या होता है? तो सेकेंड रूल में देखिए कह रहा है कि विद का प्रयोग लेकर आबलिक के साथ, आबलिक साथ साथ के अर्थ में किया जाता है। यानी कहीं पर लेकर शब्द कहे या के साथ कहे या साथ साथ कहे तो इसकी मीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा प्यारे बच्चे? तो विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ आ रही बातचीत? ध्यान से समझिएगा। जैसे कहा कि राहुल अपनी पत्नी को लेकर गाजीपुर गया। ठीक है, तो अपनी पत्नी को लेकर था, अपनी पत्नी को लेकर कह रहा है तो हाई को लेकर की मीनिंग के लिए अब यहाँ किसका प्रयोग किया जाएगा? तो विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब ध्यान से समझिएगा। तो राहुल वेंट टू गाजीपुर, राहुल गाजीपुर गया। ठीक है, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी को लेकर। तो को लेकर की मीनिंग यहाँ पे क्या हो गई? तो विद हो गई। ठीक है, अब अगला एक और एग्जांपल है जिसको कि डायरेक्ट मैं रिलेट किया हूं। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था। ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया था विद हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अपने मित्रों के साथ कह रहा है। तो अब यहाँ पर के साथ की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया गया प्यारे बच्चे? तो विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये रूल्स काफी महत्वपूर्ण है। इनका ग्रामेटिकल पोर्शन पे तो यूज किया ही जाता है प्यारे बच्चे, लेकिन अंग्रेजी स्पोकन में भी इनका प्रयोग बड़े पैमाने पे किया जाता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, अब जो है कि विद के अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं थोड़ा सा विद के अगले रूल की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चे, देखिए ये सब रूल मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं मेरे प्यारे दोस्त। और एक चीज और मैं साथ में बता दूं कि इस पे बहुत वक्त लगता है, बहुत समय देना पड़ता है। और किसी भी वीडियो को आप देखें तो जरूर कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छाइयां नहीं दिखा सकते हैं तो कम से कम मेरी बुराइयों को दिखाइए, मेरी कमियों को दिखाइए, ताकि मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं। ठीक है प्यारे बच्चे, क्योंकि इंसान कभी भी जो है कि अपनी कमियों को जब तक दूर नहीं कर सकता है तब तक वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वही इंसान आगे बढ़ा है जिसने खुद की कमियों को देखा है, खुद की कमियों को निरेखा है और कमियों को दूर किया है, तभी वो जिंदगी में डेवलप अथवा उन्नति किया है। इसलिए आप मेरी अच्छाइयों को, मेरी प्रशंसा मत करिए, लेकिन कम से कम मेरी कमियों को तो दिखा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, और उसके साथ साथ मेरा विनम्र रिक्वेस्ट यही रहेगा कि यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए, ताकि आपके दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के यहाँ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छी वीडियो मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, हाँ, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेलेक्ट बटन को रख लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अपनी बात को यूं ही खत्म करता हूं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए यूज ऑफ विद में हम लोग विद के तीसरे रूल को देखने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि विद का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
विद का प्रयोग से के अर्थ में, प्लास्टिक यहाँ है, प्लास्टिक में रख दीजिएगा, ठीक है। विद का प्रयोग से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है बाबू। तो देखिए कह रहा है कि एक सुंदर लड़की डर से कांप रही थी, एक सुंदर लड़की डर से कांप रही थी। हाँ, सुंदर लड़की के नाम पे तो हंसबे करोगे, अब भद्दी तो नहीं हंसते का जी, कौन है जी, एकदम बोका है का जी, गधा कहीं। चलो इधर देखिए तो कह रहा है कि एक सुंदर लड़की डर से कांप रही थी, तो हो देखिए तो डर से कांप रही थी, ठीक है। तो कांपने का कारण क्या है भाई, तो डर है ना बाबू। यहाँ से का सेंस भी दे रहा है, तो अब यहाँ से की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो विद का प्रयोग किया जाएगा। का जी हमेशा कांपती है, देखो भाई एक बिकिया नाम का लड़का है, ये 11th में पढ़ता है, इसको काफी अनुभव इन सब चीजों का। कह रहा है कि वो हमेशा कांपती रहती है, सुंदर लड़की हमेशा कांपती रहती है, माने कभी भी उसके साथ कुछ हो जाएगा ना। चलो देखो गधा है का एकदम, देखो बोके है का, देखो तो ए ब्यूटीफुल गर्ल वाज ट्रेम्बलिंग, ठीक है, एक सुंदर लड़की कांप रही थी। अब का बचा बाबू, डर से, तो से की मीनिंग क्या लगाएंगे, विद, और डर का मीनिंग क्या हो जाएगा, फियर, ठीक है। अब कह रहा है कि उसकी आंखें आंसुओं से लाल है, उसकी आंखें आंसुओं से लाल है, ठीक है। तो हिज आईज आर रेड, उसकी आंखें लाल है। अब क्या बचा बाबू, आंसुओं से, तो लाल होने का कारण क्या है, आंसू है। और यहाँ पर देखिए से का सेंस भी दे रहा है, तो अब यहाँ पे से की मीनिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। बातचीत समझ में आई। तो ये तो प्यारे बच्चे रूल नंबर हो गया कौन सा, तो थर्ड हो गया, ठीक है। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा बातचीत आगे बढ़ती है, ठीक है। देखिए अब दूसरी बात यह है बाबू कि विद का प्रयोग से के अर्थ में तरीका के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी विद का प्रयोग से के अर्थ में जहां पर आपको तरीका दिखाना हो, मैनर को दिखाना हो, ढंग को दिखाना हो, तो वहां पर प्यारे बच्चे किसका प्रयोग किया जाता है, तो विद का प्रयोग से के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। तो बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और बातचीत को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो देखिए कह रहा है कि सिपाहियों ने साहस से लड़ा, सिपाहियों ने साहस से लड़ा। तो देखिए द सोल्जर्स फाट, सिपाहियों ने लड़ा। अब लड़ने का तरीका क्या था, साहस था। तो कहने का मतलब ये किसको दिखा रहा है, तरीका को, तो तरीका के भाव को दिखा रहा है। तो से की अंग्रेजी क्या लग जाएगी प्यारे बच्चे, तो विद, और साहस का क्या हो जाएगा, तो करेज यानी साहस, ठीक है। अब विद का अगला पांचवा रूल है कि विद का प्रयोग से के अर्थ में सहमति अथवा विरोध, ठीक है, एग्रीमेंट, और उसके साथ साथ कंट्रेरी यानी विरोध, दोनों के भाव के व्यक्त करने के लिए विद का प्रयोग से के सेंस में किया जाता है। जैसे देखिए अब एग्जांपल को थोड़ा सा मैं रिलेट किया हूं डायरेक्ट इंग्लिश में। तो कह रहा है कि आई वाज एग्री, मैं सहमत था, विद हर, उससे, फॉर मैरिज, शादी के लिए, मैं शादी करने के लिए उससे क्या था भाई, सहमत था। तो अब इस वाक्य में देखिए विद लगाया गया है, तो विद किसको दर्शा रहा है प्यारे बच्चे, तो सहमति को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, सहमति को। तो सहमति के भाव को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग कर दिया गया, विद का। देखिए अगला कह रहा है कि द इंडियन सोल्जर्स विल फाइट विद एनिमीज, ठीक है। तो अब यहाँ कर रहा है कि भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों से लड़ा, ठीक है। तो कहने का मतलब से के लिए तो हमने किसका प्रयोग किया है, विद का, लेकिन यहाँ पर ये किसका व्यक्त कर रहा है बाबू, तो विरोध के भाव को व्यक्त कर रहा है, इसलिए से की मीनिंग के लिए प्यारे बच्चे किसका प्रयोग किया गया है, तो विद का प्रयोग किया गया है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस प्रीपोजिशन में यही तक, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए प्यारे बच्चे क्या है, बोलो, शांति मारेंगे थप्पड़ से, ठीक है, इतना भी ज्यादा कमेंट नहीं। देखो प्यारे बच्चे एक चीज और है प्यारे बच्चे की, मैं देखता हूं कि आजकल के जो नए जमाने के बच्चे हैं, तो नए जमाने के आप लोग बच्चे हैं, स्वागत है, सम्मान है। मैं आप लोग का, ऐसा नहीं कि मैं आप लोग का निरादर कर रहा हूं अथवा आप लोग का अपमान कर रहा हूं, नहीं प्यारे बच्चे। देखिए यदि आपसे मैं कह दूं कि इस धूप में आप यदि 5 केजी की एक लौकी लेकर, चाहे 3 केजी की लौकी लेकर सिर्फ 2 घंटे धूप में खड़ा हो जाओ, तो आपके बस की बात नहीं, आपके बस की बात नहीं है। लेकिन उस माँ बाप के बारे में सोचिए जिसने की अपनी पूरी जिसने की 9 महीने, ठीक है, आपको उस समय गर्भावस्था में 5 केजी के होते हुए 9 महीने तक लेके इसी धूप छांव जाड़ा गर्मी बरसात में झेलती है, आपको सब कुछ करते हुए आपके लिए बहुत कुछ माँ कर देती है, और आपके पैदा होने के बाद भी आपके लिए बहुत कुछ करती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अथवा जो है कि प्यारे बच्चे, होता क्या है कि खड़े होने के बाद जो है कि माँ बाप का निरादर, अथवा वहां पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है प्यारे बच्चे। तो इस तरह की कमियां अथवा गलतियां आप लोग कभी भी नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो माँ बाप प्यारे बच्चे
देखिए एक हिंदी की बहुत फेमस कहावत है कि आम का पेड़ कितना हो भी बूढ़ा होता है, आम का पेड़ कितना हो भी बूढ़ा होता है, चाहे हो जाए, अगर वो फल तो नहीं दे सकता है लेकिन छाया जरूर देता है। इसलिए माँ बाप की हमेशा इज्जत और कद्र करिए, माँ बाप की सेवा करिए। आपके सबसे बड़े गुरु, सबसे बड़ी और पहली गुरु माँ होती है। सबसे बड़ा आपके लिए शुभचिंतक आपका सब कुछ जो है माता पिता होते हैं, उनके अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। तो माँ बाप की इज्जत करिए, माँ बाप का सम्मान करिए, अपने आप को थोड़ा सा कष्ट में डालकर भी माँ बाप की सेवा करिए। मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को यही कहूंगा। और माँ बाप के वसूलों को, उनके संस्कारों को, उनके दिए हुए कर्तव्यों को, कर्मों को आप चाह कर भी कभी भी चुका नहीं सकते हैं। अगर इतिहास का पन्ना भी आप उठा के देखोगे तो इतिहास आज माँ बाप के कर्तव्यों से, कर्मों से बेटी बेटी दबे हुए हैं, कभी भी उनके ऋण को आप उतार नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह की गलतियां कभी भी ना करें। माँ बाप जो भी हो, जैसे भी हैं, उनका सम्मान करिए। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।